जय जय श्री राम। राम विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जय जय श्री राम। लोभ के इच्छा दंभ बल काम के केवल नार, अक्रोध के परुष बचन बल मुनिवर कहीं विचार। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल क्षत्रिय का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर जामी। कामिन कै दीनता दिखाई, धीरन के मन बिरति दिढ़ाई। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी तीनों गुणों से परे चराचर जगत के स्वामी हैं और सबके अंतर की जानने वाले हैं। उपरोक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की बेबसी दिखाई है और धीर अर्थात विवेकी पुरुषों के मन में वैराग दृढ़ किया है। क्रोध मनोज लोभ मद माया, क्रोध मनोज लोभ मद माया। अछूट ही सकल राम की दाया, सो नर इंद्र जाल नहीं भूला। जा पर होई सो नटयन कूला। क्रोध, काम, लोभ, मद और माया ये सभी राम जी के दया से छूट जाते हैं। वह नट अर्थात नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होते हैं, वह मनुष्य इंद्रजाल अर्थात माया में नहीं भूलता। उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजनु जगत सब सपना। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ। हरि का भजन ही सत्य है। यह सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठ है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। संत हृदय जस निर्मल बारी, बंधे घाट मनोहर चारी। जहाँ तहाँ पियाही विविध मृग नीरा, जनु उदार गृह जाचक भीरा। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मन को हरने वाले सुंदर 4 घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहाँ तहाँ जल पी रहे हैं। मानो उदार दानी पुरुष के घर याचकों की भीड़ लगी है। पुरैन सघन ओट जल, बेगी न पाइए मर्म। माया छन्नन देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। घनी पुरैनो अर्थात कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता। जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। सुखी मीन सब एक रस, सुखी मीन सब एक रस। यति अगाध जल माही, यथा धर्मशीलन के दिन सुख संयुत जाहि। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक समान सुखी रहती हैं। जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुख पूर्वक बीतते हैं।
विकसे सरसीज नाना रंगा, विकसे सरसीज नाना रंगा, अमधुर मुखर कुंजत बहु भृंगा, बोलत जल कुकुट कलहंसा, अप्रभु बिलो की जनु करत प्रशंसा। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भंवरे मधुर स्वर में कुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हूं। चक्रवाक बक खग समुदायी, देखत बनई बरनी नहीं जाई, सुंदर खग गन गिरा सुहाई, अजात पथिक जनु लेत बुलाई। चक्रवाक बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिकों को बुलाए लेती हो। ताल समीप मुनि न गृह छाए, चहुदिशि कानन बिटप सुहाए, चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पानस परास रसाला। उस झील अर्थात पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उनके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं, चंपा, मौलेश्वरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि। नौ पल्लव कुसुमित तरुणाना, चंचरिक पाटली करगाना, शीतल मंद सुगंध सुभाव, संतत बही मनोहर बाऊ। बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्ते और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भंवरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल, मंद, सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कुहू कुहू को किला धुनि करही, असुनि रव रस ध्यान मुनि टरही। कोयले कुहू कुहू का शब्द कर रही हैं, उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फल भारन नमी विपट, सब रहे भूमि नियराय, पर उपकारी पुरुष जिमी नवहि सुसंपत्ति पाए। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं। जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। देखी राम अति रुचिर तलावा, मजनु किन्ह परम सुख पावा। देखी सुंदर तरुवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। तह पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करी निज धाम सिधाए। बैठे राम परम प्रसन्न, बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। फिर वहाँ सब देवता
और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री रामचंद्र जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण इसे रसीली कथाएं कह रहे हैं। बिरहवंत भगवान कहीं देखी, नारद मन भा सोच विशेषी, मोर साप करी अंगीकारा, सतराम नाना दुख भारा। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं, अर्थात दुखों का भार उठा रहे हैं। ऐसे प्रभु ही बिलोकऊँ जाई, पुनि न बनहि असय अवसर आई। यह विचारी नारद कर बीना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर न बन सके, बन आवेगा या बन सकेगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां गए जहां प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। गावत राम चरित मृदुबानी, अप्रेम सहित बहु भांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बारौर लाई। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान कर रामचरित्र का गान करते हुए चले आ रहे थे। दंडवत करते देखकर श्री राम जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। स्वागत पूछी निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। फिर स्वागत कुशल पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जे जान। नारद बोले बचन तब जोरी सरोर हुआ पान। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। श्री राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम।